सही गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। और दिन निकलते ही यहाँ पर मैंने तो पी थी चाय और बनाया था सर के लिए चाय एंड टोस्ट, और वो बैठ गए देखो अपना क्या कारनामा लेके। आलू में पनीर, आलू गोभी की सब्जी में पनीर मिक्स करके, और इसको मैंने मिलाया है और पता नहीं क्या क्या मिलाकर मिक्स कर कर, और ये बन गया आपका आलू पनीर सैंडविच। आलू पनीर की पैटी, आलू पनीर सैंडविच, आलू पनीर सैंडविच। आज का है ना डो कुछ भी गुड़ कपाड़ बनाना। गुड़ कपाड़ क्या इतना टेस्टी बनेगा, बना दो एक उसका भी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। और आज का दिन है ट्यूसडे का, और होप सो सुबह से रेन थोड़ी कम है। वैसे पूरी रात रेन थी, और लेकिन अभी रात दिन में थोड़ी कम है। बट मॉर्निंग शिफ्ट स्किप हो गई है जिम की आज भी, और इवनिंग सेशंस देखते हैं कौन कौन आता है तो करवाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपना वर्कआउट फिलहाल दिन की करते हैं शुरुआत, ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे लंच वगैरह की तैयारी करते हैं। मार्केट जाना था बहुत से काम के लिए, तो मार्केट भी जाएंगे, और अगर मैं गई तो शूट ज़रूर करूँगी। शूट चलते हैं आगे। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो वेदर प्यारा सा हुआ है, और मेरे कहने पर कि वेदर प्यारा सा हुआ है, अभी हल्की हल्की स्टार्ट होने लगी है। आप भी मुझे लाइव सेशन में मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे वर्कआउट को और मेरी ग्रुप क्लासेस को। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं मैं आपको लिंक बता दूंगी, और बता दूंगी टाइमिंग भी कब आना है। तो मॉर्निंग 7:30 की क्लास में हम ट्राई करेंगे आने का, मे बी कल, और 11 AM की क्लास हम ट्राई करेंगे। सो आप वो मेरी ज्वाइन कर सकते हो मेरी लाइव क्लास को। सो मेक श्योर कि आप मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। टुडे सो बोरिंग डे, और बहुत ज़्यादा बोरियत मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो लंच मैं कर चुकी हूँ। लंच मैंने सिंपल दाल चावल खाए हैं आज, और ब्रेकफास्ट मैंने क्या किया था आज? ब्रेकफास्ट मैंने किया था, क्या खाया था ब्रेकफास्ट में? मैंने खाया था सैंडविच, आलू गोभी की सब्ज़ी का सैंडविच खाया था ब्रेकफास्ट में, और लंच में दाल चावल खा चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है, तो बज रहे हैं 3। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए, सोकर अपना टाइम पास करना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल सोने। इवनिंग हो गई है, चलते हैं जिम करेंगे वर्कआउट। फ़िलहाल दोपहर से बारिश नहीं हुई है, बारिश बंद है। और हार्दिक को भेज दिया था आज ट्यूशन, काफ़ी दिन बाद गया है वो भी ट्यूशन, क्योंकि रोज़ उसकी रेन के चक्कर में ट्यूशन की भी छुट्टियाँ हो रही थी। और मिलते हैं आपको जिम में, देखते हैं क्या वर्कआउट करते हैं और क्या करते हैं आगे। सो चलो मेरे साथ जिम। माई एक्सपेंसिव एंड वेरी वेरी टू मच, मतलब टू मच कंफर्टेबली बैग। और इस झोले को ना लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं कि यार जीन्स का झोला ले लिया, लेकिन थोड़ा सा यार बाहर निकलो, और बाहर निकलो तो तुम्हें पता चलेगा कि दिल्ली एंड मुंबई में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या मेकअप का ट्रेंड है। सो ये मेरा एक्सपेंसिव बैग है। वैसे मेरे को स्टिच आती नहीं, अगर मुझे स्टिचिंग आती तो मैं प्रॉपरली इसको घर पर बनाती, ये मुझे इतना पसंद है। लेकिन फिलहाल मैं घर पर नहीं बना पाई हूँ, तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था अच्छी साइट से, वैसे मैंने मिंत्रा से मंगवाया, और ये काफ़ी कॉस्टली है। कोई ये नहीं है 100-200 का झूला है, और 100-200 का भी सही, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ में ना कंफर्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। जो चीज़ मुझे चुभ रही है, जो चीज़ मुझे टाइट है, मैं उसको कभी नहीं कैरी करती। और सेम ऐसी मैंने बहुत अच्छा एक और बैग मंगवाया, लेकिन उसकी मेरी सिलाई निकल गई। सो बेस्ट है कि आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है। ये झोले में मेरा सब सामान आता है, अब कोई मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। सो आई एम रेडी विद माई कंफर्टेबली झोला। सो चलते हैं इस झोले के साथ जिम, करते हैं वर्कआउट। सी उड़ाने वाले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस देख सकते हो, यू कैन सी द वेदर, इतना प्यारा हो रहा है ना, मतलब मेरे को तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसे नेचर बड़ा ही अच्छा लगता है सच में। मुझे ठंडी हवाएं हो, चाय का कप हो, और मैगी नहीं मैं इतना खाती, बस पहाड़ दिख जाए मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी। सही में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ टाइम बाद कहीं मैं शिफ्ट ही ना हो जाऊँ पहाड़ों साइड। बट वहाँ का हाल जो होता है ना, ये इतना बुरा वाला रेन के टाइम पर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट बाकी भगवान जानते हैं कहाँ किसको कब ले जाएं, कैसे ले जाएं। और हमारा वैसे प्लान था कि हम लोग अब के सितंबर में जाएं, और सितंबर का मतलब हमारा प्लान था कोई सी ट्रैक करने का और पहाड़ों पर जाने का। बट अच्छा है हम लोग अगस्त में चले गए 3-4 दिन के लिए, और सडनली ट्रिप थी वो अचानक वाली, जो एक एक दिन करके एक्सटेंड हुई। अदरवाइज़ अभी तो अब तो हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। सो देखते हैं, गॉड नोज कब जाते हैं कब नहीं। फ़िलहाल तो चलते हैं जिम।
पहले मेरे कपड़े क्यों देखते हो? मुझे बिठाने से पहले पाया गया है कपड़े पाए और क्या छोटी पाया? टी-शर्ट जब डाल हाँ। जब इतनी छोटी टी शर्ट डालने के बाद हाँ। अंदर इतनी लंबी टी शर्ट डालनी है हाँ। कि टम्मी, तो इसको पहले से ही बड़ी टी शर्ट डाल लो। जरूरी है पहले एक टी शर्ट डालो फिर उसके ऊपर छोटी टी पहली शर्ट बात तो डालो। वो मैंने इसके ऊपर ये छोटी टी शर्ट के ऊपर बड़ी टी शर्ट पे छोटी टी शर्ट नहीं डाली है। हाँ। वो मैंने डाली है सैंडो। ठीक है, अब मैं सैंडो डाल के वर्कआउट करूंगी तो आपको की होगी और वो थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा। अब ये टी शर्ट मेरी यूजलेस हो जाएगी। अब मैं ऊपर ऊंची टी शर्ट डालूंगी तो भी की हो जाएगी। तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। ये कपड़े पाओ, कुछ भी पाओ, चड्डी पाओ, बनियान पा के घूमते रहते हो ये। हाँ, मेरे कपड़ों को देखते हो। हाँ 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 अच्छा, जब कोई नहीं होता तो छोटी चड्डी पहन के एक्सरसाइज लगती है आपकी लेग्स ऐसी लगती है। शॉर्ट्स कहते हैं उसे। अच्छा, शॉर्ट्स कहते हैं, हम उसे चड्डी ही कहेंगे, छोटी चड्डी। ये क्या हो रहा है? सो आ गए हैं हम जिम और यहाँ हो रही है हार्दिक की वर्कआउट और उल्टी सीधी कर रहा है वर्कआउट। अभी सारा वर्कआउट करेगा। मेरी भी ट्रेनिंग्स आ गई हैं, सो पीटी करवाऊंगी मैं, उसके बाद मैं करूँगी अपना वर्कआउट। सो यहाँ पर ये टिड्डू भी अपनी मस्ती के साथ वर्कआउट कर रहा है और ये मुझे लगता है वर्कआउट के साथ ना फ़न बहुत ज़्यादा करता है। तो इसके साथ में वो एक और लड़का कर रहा था, वो बच्चा भी एक बच्चा ही है, वैसे एज थोड़ी है उसकी छोटी है, बस थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। सो ये दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर मैं अपनी ट्रेनिंग दे रही हूँ अपनी पीटी को। सो वर्कआउट से ज़्यादा इसकी मस्ती हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है ये उसके साथ कंपटीशन कर रहा है। सो जिम में बहुत लोग आ रहे थे, सबको मैंने ट्रेनिंग करवाई, मोस्टली अपनी ट्रेनिंग करवाई और हार्दिक का वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है। मेरी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो चुकी थी बॉयज़ से, जो कि मनप्रीत के अंडर में है, तो अभी वो वर्कआउट करवाएगा उन सबको। तो मैंने यहाँ सोचा प्री वर्कआउट पी के अपना वर्कआउट लगा लेती हूँ और सारा मैंने फुल बॉडी HI टाइप की वर्कआउट किया है, यूनिक सा वर्कआउट किया है। सो वार्म अप करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया वर्कआउट। सो मैंने फुल बॉडी वर्कआउट करा था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पुशअप से। मैंने 20 के 3 सेट्स लगाए हैं पुशअप्स के यहाँ पर। इसके बाद मैंने किया है डेडलिफ्ट। और डेडलिफ्ट एक्चुअली हैवी वेट से लगाने से मुझे लगता है डर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ इंजरी होते हुए देखा है बैक की। और बैक की इंजरी अगर एक बार आपकी हो गई, कोई नर्व प्रेस हो गई या कुछ हो गई, तो आप बेड से उठ नहीं पाओगे। सो मैं लाइट वेट के साथ ही लगाती हूँ। सो इसके बाद मैंने 1 आर्म केबल को डी लगाई है और इसमें बैक इंक्लूड होती है आपकी प्रॉपर, और आपका रेंज ऑफ मोशन भी इस पर बहुत अच्छा सा मिल जाता है आपको। नेक्स्ट में लगा रही हूँ हैम्स, ग्लूट्स, क्वाड, सब कुछ लेग्स को सॉलिड करने के लिए स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। और ये भी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, ये भी मैंने लाइट वेट के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद मैं केबल और प्लेट के साथ लगाऊँ। सो
सो यहाँ पर मैं रॉड के साथ लगा रही हूँ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, और मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि मेरी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हैमस्ट्रिंग एंड लेग्स ब्यूटीफुल और टोन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मेरी लेग्स अगर वर्कआउट ना लगाऊँ तो पतली हो जाती हैं, इसलिए मैं लेग्स ज़रूर लगाती हूँ। नेक्स्ट वर्कआउट मैंने लगाई है शोल्डर प्रेस, और शोल्डर प्रेस के 2 सेट लगाए थे मैंने। इसके बाद मैं इस पर वेट इंक्रीज़ करने वाली थी, लेकिन उसके बाद ये सीट बुक हो गई। सो इसके बाद मैंने लास्ट वर्कआउट लगाई है बाइसेप एंड लंजेस एक साथ। और इस तरीके की वर्कआउट मैं एक्चुअली इसलिए क्रिएट करती हूँ क्योंकि ये हमारे मसल एंड माइंड के कनेक्शन को बहुत सॉलिड करती है, ये मेडिटेट करती है आपके माइंड को। और ये जो मसल एंड माइंड का कनेक्शन होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है आपकी क्लासेस के लिए, जिस वजह से मैं इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ कि वो मेरे माइंड एंड मसल को इफ़ेक्ट करे, क्योंकि ये चीज़ें मेरे क्लास इतनी अच्छे से स्कूटी ले गए आगे की, अपनी एक्टिवा से आ रही थी, लेकिन एक शख्स ने मुझे झांसा दिया कि चलो मेरे साथ गाड़ी में, क्योंकि बारिश है बहुत ज़्यादा। और वो बेईमान शख्स ने, मैं घर पहुंच जाती 8:30, जो कि अब बज गए हैं 10। कौन है वो बता? ये है वो खतरनाक इंसान जिसने बेवजह मेरे को अभी तक बिठाया हुआ है जिम में, और बज रहे हैं 10। शायद ये आपको घड़ी दिखाई दे रही हो, मैं दिखा दूं वॉच, ये देखो 9:30, और अभी तक हम बैठे हुए हैं जिम में। सो हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे ये तो पता नहीं है। तो आज महाराज की तरफ से हमें मिल रही है पार्टी। सो चलते हैं घर, करते हैं पार्टी। और वर्कआउट करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मेरे पास प्रोटीन शेक भी पीने के लिए नहीं है, और मैंने आज वर्कआउट भी बहुत बढ़िया वाला किया। तो देखो कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा खाने के लिए, और प्रोटीन शेक तो खैर अब रात को ही जाकर पीऊँगी। तो देखती हूँ क्या खाऊँ। वैसे मेरे को सपनों में आ रही है वो चाट, आज चाट पापड़ी चलती है, ये लोग यहाँ पर बहुत खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। सो आज या तो मैं खाऊंगी दही बड़ा या चाट। किसका बड़ा? दही का बड़ा, बड़ा बड़ा नहीं, दही का बड़ा, दही दही दही। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपकी हंसी मुझे चोरी की लग रही है कि खिलाऊंगा तेरे को ठेंगा, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ये अंदर की आवाज आई है ना, ये अंदर की आवाज आई है ना, ये अंदर की आवाज थी ना, बुढ़ापा। मुझे ऐसी खतरनाक सी अंदर की आवाज क्यों आई आपकी? लगा के हैशा, जोर लगा के उस आवाज तो होगी, उसकी आवाज की नजर जोर लगा के हैशा हो गई। आज तो एक्सरसाइज हो गई पूरी। हैशा। मालिक साहब आज कितने दिन बाद जिम बढ़ाया है? मालिक साहब ने आज कितने साल बाद जिम बढ़ाया है? तो आज गाइस हम लोग रह गए सबसे पीछे, तो इस वजह से आज मालिक साहब जिम बढ़ा रहे हैं। तो गाइस गाड़ी के ऊपर पट्टियां कर गए कौवे, इतनी गंदगी हो गई है। कौवे नहीं, कबूतर। कबूतर। और हमको लग रही है इतनी ज़्यादा वाली भूख। टाइम हो गया है 10:30, तो देखते हैं क्या खाते हैं हम। तो गाइस आ गए हम पांड्या डोसा का रवा डोसा खाने। तो आज यहाँ का खाएंगे रवा मसाला डोसा, जो कि हमारे को ट्रीट दे रहे हैं सर। आज इनको जब बैठ लगाई हर बार मेरे को कहते हैं रवा मसाला डोसा खाऊंगा, हमें खिलाते सिंपल मसाला डोसा। आज इनकी पार्टी पे हम भी फैल गए, पैर फैला के रवा मसाला डोसा। ऑर्डर ही गलत लेके आए, हमने मांगा बड़ा मसाला डोसा, ये लेके आए इडली। सो हम इडली नहीं खाते, हम खाएंगे बड़ा मसाला टिप करके। पांड्या डोसा का आप भी खा सकते हो अगर आप कुछ खाना बोलो। मैं तो जो लैंड खाता हूँ रवा, मतलब कि बिना डिप करे। अच्छा, बिना डिप करे। सो अगर आप भी लुधियाना के हो और तो ट्राई करिएगा पांड्या डोसा का, बहुत पांडा डोसा और एक कुमारन डोसा। कुमारन का एक बहुत टेस्टी डोसा होता है। मैं तो बाबा जी खाती हूँ। बस कैमरा निकलते इनके डोले निकल जाते हैं। ये पहली फोकस अपने डोले पे करते, वो कितने साइज का दिख रहा है?
वाह बढ़िया बढ़िया ये कितना मोटा है। इनका एक सांभर वड़ा जो कि मैं भी खाऊंगी। मेरे को भी दिखा दो। आ गिर गया। गिर कैसे गया? अरे मैं सच में गिर गया। गिर मत, अरे गिर गया। मत हिला, उधर सारा उनका प्लेट का खाना गिर रहा है बेटा। इसलिए मैं नहीं बताना चाहता अपना बाजा। ये सब इतने होशियार है ना, मुझे कहते ठंडा ये खा ले, और इतना खोल रहा है ना, मतलब इतना ज्यादा गर्म है कि मुंह आपके छाले में भर देता अगर इसको कोई ऐसे उठाकर ऐसे डिप कर ले। वो बेटे बारिश हो, लोग गाइस देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। सो बारिश की जय हो, इसके बड़े सांभर की भी जय हो। रेन स्टार्ट हो गई है। देखूंगा इतना तेज गरम, मुझसे कहते ठंडा ही है खा ले। मैंने सडनली बस ऐसे लिप्स ही लगाया अपना के चेक करूं। मुझे भी तो खाना है। तुम बस देखो दूर से स्वाद लो देख के। मैं आपको अपना डोसा ही नहीं दूंगा एक बाइट भी। मुझे क्या अगर तू ये आ गया हमारा रवा डोसा। गए हैं डोसा खा के घर और बज गए हैं 11। बहुत टाइम हो गया है। स्टार्ट किया है कौन सा बिजनेस? कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, बट मैं बताऊंगा नहीं किस काम के लिए। हाँ तो मैं सबकी मदद करूंगा जिसके मुझे 10 रुपए मिलेंगे। पता नहीं कौन सा उसने बिजनेस स्टार्ट किया। सो मिलते हैं आपको कल के नए व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और शेयर करें। सो मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब बखेर, बाय बाय।